नमस्कार दोस्तों। अभी जो आरटीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट में बदलाव किया गया है, उसके बाद आप जातीय प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे ताकि आपका जो जातीय प्रमाण पत्र बनाइएगा उसमें रिजेक्ट होने के बिल्कुल भी संभावना नहीं होगा। 100% कह सकते हैं कि आपका जातीय प्रमाण पत्र वो बन जाएगा। तो दोस्तों, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके हम बतलाने वाले हैं कि आप जातीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा ताकि आपका जातीय प्रमाण पत्र बिल्कुल आसान तरीके से बन जाए, एक बार भी आपका जातीय प्रमाण पत्र रिजेक्ट ना हो। पहले वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं आरटीपीएस एंड अदर सर्विस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन दे का एक ऑप्शन मिलेगा और सामान्य प्रशासन विभाग का एक ऑप्शन मिलेगा। तो सामान्य प्रशासन विभाग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप आवासीय बना सकते, जातीय आय। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जातीय प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे जातीय प्रमाण पत्र का निर्गमन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अंचल स्तर पर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें दोस्तों। उसके बाद फॉर्म 1 खुल जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और गैर आरक्षित वर्ग का दोस्तों सभी का यहीं से जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहले जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि आप महिला को बनाना चाहते हैं या पुरुष के। तो जो भी है आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नाम लिखना है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम कमलेश है, कमलेश लिखेंगे, स्पेस बटन दबाएंगे, या इधर हिंदी में हो जाएगा, इस वाले साइड में इधर हिंदी में हो जाएगा स्पेस बटन दबाने के बाद। उसके बाद यहाँ पे कुमार लिख देंगे, स्पेस बटन दबाएंगे, इधर हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद जो पिताजी का नाम होगा पिताजी के नाम लिखेंगे, माताजी का नाम होगा माताजी के नाम लिखेंगे। और यहाँ पे नेम ऑफ हस्बैंड दोस्तों, अगर कोई महिला शादीशुदा है तो यहाँ पे नेम ऑफ हस्बैंड में पति का नाम लिखेंगे। अगर मान लीजिए कोई लड़की है, कुंवारी है, तो यहाँ पे उसका हस्बैंड के नाम में यहाँ छोड़ दीजिएगा। या लड़का के अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप छोड़ दीजिएगा नेम ऑफ हस्बैंड में, उसे कुछ नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का मोबाइल संख्या डालना है, ईमेल आईडी है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, तो छोड़ दीजिए दोस्तों। मोबाइल नंबर डालना मैंडेटरी है क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे दोस्तों। मोबाइल नंबर डालने के बाद कहीं भी क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे पॉपअप शो हो गया है वैलिडेट ओटीपी का। आपके मोबाइल पे 6 अंकों का ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई हो गया, सिंपल ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्या करना, अस्थाई पता। तो अस्थाई पता कहाँ के डालिएगा, तो दोस्तों शादीशुदा जो महिला है ना, उसका अस्थाई पता मायके के डालिएगा, जहाँ पे उनका जन्म हुआ है उस जगह का नाम डालिएगा, तब जाके बनेगा जातीय प्रमाण पत्र। नहीं तो और काम में या रिजेक्ट कर देगा। कोई पुरुष है जहाँ पे उनका जन्म हुआ है वहाँ का एड्रेस डालेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, राज्य, तो राज्य बिहार रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो अभी जातीय प्रमाण पत्र बनेगा ना, यह अस्थायी पता के हिसाब से ही आपका जातीय प्रमाण पत्र बनेगा। जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उसी गाँव से, उसी ब्लॉक से आपका जातीय प्रमाण पत्र बनेगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अनुमंडल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और जो प्रखंड होगा प्रखंड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार, आप किस प्रकार के निवासी है, ग्राम पंचायत में रहते हैं, नगर निगम में रहते हैं, नगर परिषद में रहते हैं, नगर पंचायत में रहते हैं। दोस्तों, जो गांव में रहता है पंचायत के अंतर्गत आता है उसे ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। अगर जो आप नगर निगम में रहते हैं, नगर परिषद में रहते हैं, नगर पंचायत में रहते हैं, तो आप अपने हिसाब से अलग अलग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे वार्ड संख्या बतलाना है कि आपका वार्ड संख्या कितना है, जो भी है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद पंचायत के नाम बतलाना है कि आपका पंचायत कौन सा है, जो भी पंचायत के नाम होगा यहाँ पे बतला देना है। उसके बाद जो गांव का नाम होगा गांव का नाम यहाँ पे लिखेंगे, गांव या मोहल्ला या टाउन का नाम जो भी है यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम बतलाना है कि पोस्ट ऑफिस कौन सा है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे आपको थाना सेलेक्ट कर लेना है, पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है कि आपका पुलिस स्टेशन कौन सा है। फिर आपके यहाँ पर एरिया पिन कोड डाल देना है कि जो आपका एरिया का पिन कोड होगा, जो आपके आधार कार्ड पर होगा, उस पिन कोड को यहाँ पे डाल देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे वर्तमान पता, प्रेजेंट एड्रेस डालना है कि अभी फिलहाल में अभी कहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका अस्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है, तो यहाँ पर ऊपर के जैसा पर टिक कीजिएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा का सारा फिल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका अस्थायी पता और वर्तमान पता अलग अलग है तो यहाँ पे अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे राज्य सेलेक्ट कर लेना है। अगर बिहार में रहते हैं तो बिहार सेलेक्ट करेंगे, और बिहार के कोई भी राज्य में रहते हैं तो जो भी राज्य में रहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा तो उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद अनुमंडल बतलाना है कि आपका अनुमंडल कौन सा है। उसके बाद प्रखंड के नाम बतलाना है कि आपका प्रखंड कौन सा है। फिर उसके बाद पंचायत स्थानीय निकाय का प्रकार बतलाना है। फिर उसके बाद वार्ड नंबर बतलाना है कि वार्ड नंबर कौन सा है। उसके बाद ग्राम पंचायत बतलाना है कि आपका कौन सा ग्राम पंचायत है। उसके बाद फिर यहाँ पे विलेज का नाम बतलाना है, पोस्ट ऑफिस का नाम बतलाना है और थाना बतलाना है। और उसके बाद एरिया पिन कोड बतला देना है कि आपका एरिया पिन कोड क्या है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का फोटो अपलोड करना है। तो दोस्तों, फोटो जो अपलोड कीजिएगा ना,
फोटो पर सिग्नेचर करके अपलोड कीजिएगा ताकि आपका जातीय प्रमाण पत्र रिजेक्ट ना हो। उसके बाद यहाँ पे पेशा बतलाना है कि आप क्या करते हैं, जिसका आप जातीय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं वो क्या चीज है। छात्र है, सरकारी सेवा, निजी सेवा, व्यापार है, किसान है, गृहिणी है, अन्य है। महिला होगी तो गृहिणी सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर दूसरा चीज है तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद और कैटेगरी बतलाना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गैर आरक्षित, जो भी है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जाति कास्ट बतलाना है कि आप कौन से कास्ट है। जो भी कास्ट है, यहाँ पे बहुत से कास्ट का नाम दिया हुआ है, अपने कास्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उपजाति में यहाँ पे आ रहा, आपको पता है तो उपजाति का नाम बतला सकते हैं, नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो आरटीपीएस में बदलाव किया गया है, यही बदलाव किया गया है। जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक आवेदिका के पिता पूर्वज का नामांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे पिताजी का आपको डिटेल्स देना है, जो पिताजी होगा उनका जाति प्रमाण पत्र कोई देना है। दोस्तों यहाँ पे पिताजी का कोई डॉक्यूमेंट देना है, तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से दे सकते हैं। यहाँ पे खतियान दे सकते हैं, जो जिस खतियान पर आपको पिताजी की जाति लिखा होगा, या दान पत्र लिख दे सकते हैं, या भूमि संबंधी दस्तावेज जैसे आपका केवाला हो गया उसे दे सकते हैं, दस्तावेज दे सकते हैं, जमीन का रसीद अगर उस पर जाति लिखा हुआ है तो वो भी दे सकते हैं। भूमिहीनों को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख, जिसके पास जमीन नहीं है तो उनके पास कोई ना कोई तो कागज होगा जिसपे उसका जाति लिखा हुआ, उसे दे सकते हैं। यहाँ पे अन्य राजस्व अभिलेख दे सकते हैं। राजस्व अभिलेखों को उपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह। मान लीजिए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जाति प्रमाण पत्र से, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पंचायत में ना जो सरपंच होता है उनसे लेटर पैड पर लिखवा लीजिएगा कि आपके पिताजी का यह नाम है, उसके पिताजी का यह नाम है, आप फलना जात के निवासी है, आप फलना जात से संबंध रखते हैं, तो सारा डिटेल्स लिखवा के उनसे साइन करवा लीजिएगा। तो ये वाला डॉक्यूमेंट, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके भी आप अपना जातीय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इजी रहता है कि भूमि संबंधी दस्तावेज जो होगा उसे लगा दीजिएगा तो वह बन जाएगा। तो हमारे पास दस्तावेज है तो यहाँ पे दस्तावेज अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शो घोषणा आ जाएगा, उस पर कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्ड वेरिफिकेशन मिलेगा, एक बार रिफ्रेश कर लेना है और जो कैप्चा है यहाँ पे डाल देना है। कैप्चा को डाल के प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद जो भी डिटेल्स डाले हैं उसका प्रीव्यू खुलकर आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी डिटेल्स गलत है, नाम में गलत है, पिताजी के नाम, माताजी के नाम में, एड्रेस में, कोई भी चीज में गलत है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट पर क्लिक करके उसे सुधार सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए सब कुछ सही है तो अटैच एनेक्सर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसके नाम से आप जातीय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। पहचान पत्र अपलोड कर सकते हैं, बैंक के पासबुक अपलोड कर सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे सभी के पास आधार कार्ड रहता है तो आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आधार कार्ड। दोस्तों पिताजी के जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया होगा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, उसी डॉक्यूमेंट के यहाँ पे सिलेक्ट कर के यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। उसके बाद सेव एनेक्सर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों फिर से पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड किए हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड देख सकते हैं, जो जमीन से संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जमीन से संबंधित डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपका फाइनली आपका जो जातीय प्रमाण पत्र है उसका रिसिप्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आज हमने बताया कि जातीय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके बताया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।